तैयार होना फर्ज नहीं है। अब मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के घर। ईद मुबारक। Assalamu alaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar vlog. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो आज है ईद का चौथा दिन, ईद ख़त्म। ठीक है, हमारी तो जो है ना कल तीसरे दिन ही ख़त्म हो गई थी ईद। दरअसल ये वाली ईद जो है ना सिर्फ और सिर्फ सब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, आप तैयार नहीं हुई, आप तैयार नहीं हुई, आप सब ने काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले और दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से, क्योंकि घर के काम भी थे, ठीक है, अनीका जो है वो गई थी ईद के पहले दिन गई थी 9 बजे और अगले दिन आई थी 10 बजे और अगले दिन भी आई थी तो आते साथ ही उसने अपना बैग पैक किया और वो चली गई। ठीक है, तो सारा काम का जो बर्डन था वो हम लोगों पर ही था, कुकिंग करनी और ये और वो। और इन सब चीज़ों के अलावा एक तो बड़ी ईद पे बहुत सारे काम होते हैं। उन लोगों के घर, स्पेशली जिन लोगों के घर में कुर्बानी होती है, उन्होंने गोश्त को टाइम से पैक करना, बांटना होता है, संभालना होता है। ठीक है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कि गोश्त ख़राब ना हो जाए, और फिर साथ साथ घर की चीज़ें भी करनी है, कुकिंग भी करनी है, वो सारी चीज़ें भी करनी होती थी। तो इस वजह से भी, और हम बड़ी ईद पे होते ही नहीं है। छोटी ईद पर भी मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाई थी, इस ईद पर इसलिए मेहंदी लगा ली थी क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरी मियाँ की ख्वाहिश थी कि मैं अब उनके नाम की दुल्हन बन गई हूँ, तो मेरी पहली ईद है तो मैं मेहंदी लगाऊं, उनकी ख्वाहिश थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ईद के पहले दिन वो, क्योंकि दिल थोड़ा सा परेशान होता है, तैयार हम होते थे, ईदियाँ शीदियाँ देते थे, लेकिन इस तरह से मेहंदी शंदी नहीं लगाते थे। ठीक है, तो इस बार जो मैंने मेहंदी लगाई है, हाई मैं बैठ जाऊँ, मैं खड़ी क्यों, तो इस बार जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो इसीलिए लगाई थी क्योंकि मेरी मियाँ की ख्वाहिश थी। और बड़ी ईद हम लोग इसलिए नहीं करते मेरी जान, आप सबको मैं बता दूं। देखें, अब आप मैंने वीडियोस देखी हैं सारी, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोगों ने कुर्बानी का जानवर कुर्बान होने के बाद कई कई दिन खाना नहीं खा रहे हैं जी, रो रहे हैं, उनकी चीज़ें देख रहे हैं, उनके पट्टे, उनके वो बेड़ियाँ, वो सब वो देख रहे हैं और रो रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमें याद आ रही है 1 साल हमने पाला, 2 साल पाला या 4 दिन पाला। तो आप लोग सोचें, एक कुर्बानी का जानवर कुर्बान करके आप लोग इतने दुखी हैं। ठीक है, जो फर्ज है, जिसको कुर्बान करना सवाब है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो साहिब हैसियत है उस पर कुर्बानी फर्ज है, जिसको कुर्बान करने से आपको सवाब मिलेगा। ठीक है, आप उस अमल को करके इतने अफसुर्दा हो रहे हैं और इतना रो रहे हैं और इतने बेचैन हैं, तो सोचे मोहम्मद आले मोहम्मद पर जो क़यामत टूटी है, हम लोग उस चीज़ में रोते हैं, हम लोग थोड़े से उसको परेशान हैं। ठीक है, जिसका जो फ़र्ज़ नहीं था, जो जुल्म था, जो सितम था, हम लोग उस पर रो रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि अगर अहले तशय्ई ईद के दिन काले कपड़े पहन रहे हैं और रो रहे हैं, कई लोग अपने जानवरों के पीछे तैयार नहीं हुए, खाया पिया नहीं, तो जब अहले तशय्ई, आपको पता है ईद से एक दिन पहले, ठीक है, 9 ज़िलहज को शहादत होती है हज़रत अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की, और ईद के तीसरे दिन पर कल, ठीक है, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ हम लोग मजलिस पे गए थे रात को, सुबह हमने रेस्ट किया था, रात को मजलिस पे गए थे और एक जगह मैंने दुआ करनी थी, मेरी दोस्त की सास की डेथ हो गई थी। ईद के तीसरे दिन शहादत होती है, जो लाहौर वाली बीबी हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील और बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शहादत होती है। बहुत ही बेरहमी से बीबी रुकैया के बच्चों को कत्ल कर दिया गया और हज़रत अमीर मुस्लिम बिन अकील को बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया एक दिन ईद से पहले और ईद के तीसरे दिन। तो ये 3 शहादतें होती हैं, जिसकी वजह से जो अहले तशय्ई हैं, अहले तशय्यियों के दिल जो है उदास होते हैं। बाकी कुर्बानी तो आप लोगों ने देखा, हम जोर शोर से करते हैं, अच्छी तरह सब में तकसीम किया, नमाज पढ़ी, सब कुछ, लेकिन हाँ तैयार उस तरह से हम लोग नहीं होते। तो खैर है ना, अब ईद का मतलब तैयार होना तो नहीं है ना, मेकअप करना तो नहीं है ना, खैर है पूरा साल तैयार होते हैं हम लोग। तैयार होना फर्ज नहीं है, जो अल्लाह ताला ने फर्ज काम कहे हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर लेते हैं। ठीक है,
तो बहुत लोग मुझसे सवाल कर रहे थे ऐसा क्यों, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग के स्टार्ट में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। तो कंफ्यूजन थी, जो लोगों के दिल में सवाल थे, मेरे ख्याल से वो अब समझ आ गए होंगे लोगों को। तो अब सीन ये है कि इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं ब्रेन मसाला कैसे बनाती हूँ। ठीक है, मैं बनाने जा रही हूँ। मैं सुबह सुबह हुई, फ्रेश हुई हूँ। पहले दूसरे दिन व्लॉग बनाया था, तीसरे दिन व्लॉग नहीं बनाया। ठीक है, तो आज चौथा दिन है और ये चौथे दिन का व्लॉग है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। किसी को कहते हैं कि आए मैडमो। नहीं, कैमरा उस तरफ नहीं कर रही, बाहर आओ ना। मैंने रेसिपी बतानी है ब्रेन मसाले की और कोई एक बंदा कैमरा पकड़े। तुम तो किंजा नहीं पकड़ो, ज़ारा तुम आ जाओ। ऐसा मगज बने ना कि जैसे लगे मैं होटल में खा रही हूं। अच्छा जी, इन्होंने मुझे, इनकी मौज लगी हुई है। इन्होंने सही ईद के पहले दिन से मुझे जो है ना पकड़ा हुआ, काबू में किया हुआ और कुकिंग और शेफ बनाया हुआ है। आप क्यों ऐसे देख रहे हैं? मैं व्लॉग बना देती हूँ आपका। नहीं बेटा, ऐसे कह रहा मैं बना देता हूँ। आओ ज़ारा जल्दी करो, हरी अप। तो चलें जी, हम बनाने लगे हैं ब्रेन मसाला। तो अब बनाने लगी हूँ मैं ब्रेन मसाला। ब्रेन मसाले के लिए, अच्छा, अम्मी मेरी ने माशाल्लाह समझदार औरत है वो, उन्होंने क्या किया है कि ब्रेन मसाले को ऐसे ही वॉश करके उन्होंने फ्रीजर में रख दिया था। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब ये देखें ना, अब इसका थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी ये जो वेन्स वाली स्किन है ना, ये उतार लेनी है। वैसे ये अभी भी उतर रही है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं, लेकिन पहला प्रोसेस इसका यही है कि आप लोगों ने, उफला, ये देखो मेरे पाँव पे लग गया। उल्टी करके कौन रखता है? ये सख्ती आई हुई है पाँव की। सख्ती नहीं आई हुई, तुम लोगों की सख्ती आई है। कोई मरेगा मेरे हाथों। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने इसको डायरेक्ट वॉश करके फ्रीजर में नहीं रख लेना, तो क्योंकि प्रॉब्लम होगी ना फिर। फ्रिज में रखना, हाँ फ्रिज में रखना है। अगर तो एकदम बनाना है, ब्रेन मसाले का तरीका यही है कि फौरन जैसे ही वो आपके घर में आए, अगर आप बाहर से लेते हैं या कुर्बानी होती है या जो भी है, तो सबसे पहला काम यही होता है कि उसकी स्किन उतार लें। स्किन उतार के उसको फ्रीजर कर दें बेशक, फिर आपने जब भी बनाना है उठा के डायरेक्ट बना लें। ठीक है, लेकिन क्योंकि अम्मी ने पहले फ्रीजर में रख दिया। अच्छा, अब ये देखें, सबसे पहले पानी रखा है मैंने, ठीक है, पैन में, और उसमें अब ये मैं डालूंगी 1 चम्मच, 1 से 1.5, हाँ 1 चम्मच हल्दी डाल दी मैंने। ठीक है, हल्दी डालने के बाद ये देखो ब्रेन मसाला, ऐसे लग रहा है दिल ये मैंने डाल दिया ब्रेन मसाला। ठीक है, वो दे दूंगी दम। ठीक है, और तब तक हम प्याज और टमाटर रेडी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मैंने बॉईल करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीज हुआ हुआ है ना, अगर ये फ्रीज ना हुआ होता तो 5 मिनट बहुत थे, लेकिन क्योंकि ये फ्रीज हुआ हुआ है इसलिए इसको 10 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। ब्रेन मसाला के लिए जो हमें प्याज चाहिए उनको हमने इस तरह बारीक बारीक चॉप करना है। ठीक है, ये देखिए कितना टाइम हुआ हमें। ये देखिए इसकी शक्ल। अभी भी हम इसके ऊपर से आराम से उतार सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत गर्म है। देखिए इस तरह से ना, ये इसकी सारी वेन्स वाली स्किन। तो आप लोगों ने कभी भी ये गलती नहीं करनी जो मेरी माँ ने की है। ठीक है, कभी भी नहीं करनी, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाती है। जितना ये फ्रेश होता है ना, ये उतने आराम से निकलता है। अब ये देखें, आधा आधा मगज़ इसके साथ ही आ रहा है। चलिए जी, वॉश करने वाला प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब उसको फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आज तवे पे बना रही हूँ मैं, जिसमें सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ऑयल। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और फ्रिज इतनी तेज़ की थी तुम लोगों ने कि वो बर्फ़ बन गया अदरक लहसुन का पेस्ट।
5 पर है। अच्छा, बर्फ बना हुआ है। अब प्याज। हाँ जी, अब जा रहे हैं इसमें प्याज। और प्याज इस तरह से बारीक बारीक जो है ना, जिस तरह ऑमलेट के लिए कटते हैं ना, उस तरह से चॉप कर देंगे। उसके ऊपर डाल देंगे हम नमक, ताकि वो जल्दी जल्दी लाइट ब्राउन हो जाए। अब जाएगा इसमें टमाटरों का पेस्ट। दूसरे टमाटर भी थे लेकिन मैंने फ्रीज हुए इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि ये हमें इसमें पेस्ट ही चाहिए टमाटरों का, इसलिए मैंने फ्रीज हुए जो है ना। इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। ये है जी निशान का ब्रेड मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डाल के ना, पहले 1 चम्मच डालें क्योंकि हर बंदा इतना स्पाइसी नहीं खाता। फिर हम बाद में टेस्ट करके देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम और डाल देंगे, ठीक है। डाल रही हूँ तो टकाटक भी होना चाहिए था हमारे पास। हाँ, वो भी छोटे छोटे भी मिलते हैं अब तो वो, क्योंकि हमारे चूल्हे के भी छोटा ही चाहिए, वजन ज़्यादा नहीं। बस्ती याद आ गया मुझे। इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है। पहले से मैंने नहीं डाला था। आप लोग मक्खन भी डाल सकते हैं। मक्खन मेरे घर में होता तो मैं ज़रूर करती, लेकिन मेरे घर में अभी मक्खन है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से अच्छी तरह से अब ये मिक्स हो गया, ठीक है। अभी मैं चूल्हा करूंगी थोड़ी देर के लिए बंद, क्योंकि ज़ारा ने बनाने हैं परांठे, ठीक है। वो परांठे बना ले, किंजा चाय बना ले, ठीक है। चूल्हा बंद कर देते हैं। फिर आखिरी में मैं जब ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, फिर मैं थोड़ा सा चूल्हा लो फ्लेम पे जला के हरी मिर्च अदरक ऊपर डाल के और फिर थोड़ा सा इसको ढक्कन देके दम दे देंगे लास्ट में, ठीक है। अभी नहीं करूंगी क्योंकि वो पराठे बनने तक वो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर हमें प्लेट में, तो हम लोग चाह रहे हैं तवे में गरम गरम हम ये सर्व करें, तो इसलिए पहले पराठे शाठे बन जाए, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट दिखाते हैं। वैसे ये बिल्कुल रेडी है। अभी सिर्फ इस पे हरी मिर्च और अदरक का भगार लगना है बस, और हल्का सा दम। तवे पर ही खाए ना गरम गरम, है ना, फिर मजा आएगा। क्या कहते हो? मेरा बड़ा दिल है खाने को, लेकिन मैं बस टेस्ट करूंगी। आपका हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा बेटा, घर तुमने मामा के पास ही जाना है। मिमी, मैं भी आपको टाइम देती हूँ, आपको वो भी बहुत पसंद है। चलिए जी, ये देखिए हमारा ब्रेड मसाला रेडी है। इसके बाद अदरक डालेंगे। हाँ जी, ऊपर से अब मैं डाल रही हूँ अदरक और ये है जी हरी मिर्च, ठीक है। बिल्ला भी वो देखो आपकी दोस्त, बिल्ला आप भी आपकी दोस्त ब्रेड मसाले के ऊपर।
हरी मिर्च। चलें जी रेडी है, स्टैंड रखा है वहाँ पे, ये देखें गाइस। उसके साथ ये ज़ारा ने बनाए हैं परांठे, ठीक है। चलो मिमी काम करो, रख के आओ परांठे, माँ आराम से गिरा ला। आराम से भाई। ओए ये देखें ये अब मिमी का हाथ लगाएंगे हम इसके ऊपर। ये देखें, दिखाएं जी ब्रेन मसाला की शक्ल। पराठे और उसके साथ है जी, ये देखें ठंडी ठंडी मामा ने बनाई है लस्सी। मैं पीऊंगा लस्सा। चलें जी, सबसे पहले मामा देंगी रिव्यू। कैसा है? होटल वाला ही है। और जो कल आपने बनाया था वो अच्छा था या आज ये अच्छा? भाई वो छोटा मगज था और उसमें नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं होती ना। किंजा को भी पता है। रिव्यू देखो जेन्युइन देना चाहिए, हक हाँ। की बात करनी चाहिए। हक की बात है तुम्हें आजकल। देखें ये शक्ल से लग रहा है ब्रेन मसाला। ज़रा तुम बताओ, तुम नहीं आ रही? कल तो मैंने खाया ही नहीं। तुमने खाया था कल वाला कैसा? कल वाला मजे का था, पर अभी ये टेस्ट करती है शक्ल से अच्छा लग रहा है। अम्मी ने इसमें अंडा था, अंडा डाला था। थोड़ा अजीब सा छोटा था ना वो। क्या था? कल अजीब सा लगा था मुझे। अब आगे आते ना पाए शायद मेरे को नहीं बना रही। नहीं पाए तो मुझे नहीं आते भाई, मैं बना रही। पाए तो मुझे नहीं आते। हाय अल्लाह, ये देखो यार, कोई माँ होती है इस तरह। देखो ये देखो, बिल्ले जेलस हो रही है यार। नहीं नहीं, कल का भी बहुत मजे का था। अभी देखते हैं, उसका अपना जायका था, इसका अपना होगा। हाँ, ठीक है, फायजा के हाथ का अलग टेस्ट है और अम्मी के हाथ का अलग ही टेस्ट है। अम्मी का तो हम शुरू से ही खा रहे हैं, हाँ, फायजा ने तो अब बनाना शुरू किया। ये अब अम्मी को खुश कर रही है। अच्छा जी, आप गुगू देंगे जी, ये गोश्त एक्सपर्ट। यम है अब मैं ये, यम है, कल वाला यम था। ये मुझे लगा। अब मैं टेस्ट कर दूंगा। चलें जी, अब मिमी बताएगा। हाँ मिमी आप बताएं, जल्दी करें, ये हम भी तो टेस्ट करें। आप बताएं। मुझे दाल। कल वाला था, आज वाला। उधर देख बेटा, उधर देख, अब इसी की हाथ का खाओ। उधर देख बेटा, नानो को देख बेटा। बेटा अब आपको कुछ मिलेगा नहीं नानो के हाथ का, याद रखना। सेमिया हलवा भूल जाओ। जी गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और ज़ारा को मैंने कहा है कि अगर मैं एक दो पिक्चर्स ही बना दे, और मैं जा रही हूँ अपनी, हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है उनकी तरफ, इधर दरिया में ही है वो, ठीक है। लुक, ये वही ग्रीन ड्रेस है जो मैंने ऑन स्टिच बनवाया था टेलर से। जी गाइस, तो अब मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के घर, अपनी फ्रेंड के घर, सॉरी अपने फ्रेंड के घर। हाँ ना, आगे यहाँ पे होता कुछ है और लोग बना कुछ लेते हैं। तो ये आपने तकल्लुफ़ क्यों किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सब फातिमा ने खुद बनाया है मेरे लिए, है ना? कुछ देखो मेरी दोस्त कितनी सच्ची है, सच बोल रही है। यहाँ पे कोई और हो, वो कहे हाँ हाँ व्लॉग में क्या है कहने को कह देते हैं कि ये सब कह कुछ रही है मैंने बार बार बनाया। खाएं, इसका मतलब ये इन्होंने खुद ही बनाया। हाँ, जो चीज़ लड़की बार बार कहे ना कि ये खाओ, तो इट्स मीन ये उसने ही बनाया अपने हाथों से, तभी वो फोर्स कर रही है। चेक भी करिए कैसा बना। किसने चेक किया? आयरा। आयरा ने। हाँ, हम आपको सबसे पहले एक प्यारी सी डॉल से मिलाते हैं। आयरा इधर आए, इधर आए। आज डाले ना। ये देखें गाइस, ये फातिमा की प्यारी सी डॉल है, प्यारी सी डॉल है। क्या करते हो आप? क्या करते हो? शाय हो रही है ना? ये मैंने डांस करती हूँ। मैं भी बहुत अच्छा डांस करती हूँ। ये मैंने किस की थी और ये देखो यहाँ पे ये लग गई, लिपस्टिक लग गई। बहुत प्यारे हेयर हैं आपके, क्या राज है?
पता नहीं मामा पे गए हैं। ऑयल लगाती हैं ऑयल लगाती है नहीं, ऑयल कम कभी कभार लगाती है बस डाइट से जेनेटिकली है ना ऐसे बाल हैं। प्रोटीन डाइट प्रोटीन रिच डाइट। चलें आए आप भी हमारे साथ कुछ खाएं, शेयर करें। क्यूट है, बहुत क्यूट है। वो कह रहे हैं पहले ये ट्राई करो। पहले हम पास्ता करते हैं। चलो ईद मुबारक। चलो नहीं कुछ नहीं बोलते। नहीं ये तो नहीं, कुछ नहीं बोलती। कुछ बोलते भी नहीं, नहीं बोले ना, कुछ तो बोलते नहीं बोले बोले। ना। आप बताएं फातिमा, क्या बताएं? अब ये तो नहीं हम कह सकते जश्न मुबारक। अभी ईद ही है, ईद ही ईद है। गदीर आई नहीं है। चलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक कायरा एंड फायजा। जी गाइस, तो मैं घर वापस आ गई हूँ और आते ही जो है मैंने फेस वॉश किया है। यार कुछ समझ नहीं आ रही, गर्मी बहुत ही ज़्यादा होगी अपना, और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, स्पेशली छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। छोटे बच्चों का नाम आता है, हमारे बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं। खैर, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा इन दिनों शदीद गर्मी पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा हीट है। कह रहे हैं घरों से बाहर ना निकलें। वैसे मुझे क्या टेंशन है, मैं तो वैसे घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। मैं तो वैसे घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। ईद के 3 दिन मैं नहीं निकली हूँ। वो जो मैं गोश्त डाडा भी आपको बाहर नहीं निकलने देते हैं। सही करते हैं, क्या काम है बाहर निकलने वाला। हर वक्त बाहर नहीं निकलते बेटा, वंस इन अ ब्लू मून बाहर निकलते हैं, 1-2 दिन बाद बाहर निकलते हैं, वो भी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं। जो लोग अकेले मुंह उठा के हर वक्त बाहर फिरते रहते हैं वो वेले होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता दुनिया जान में बेटा। घर में सिग्नल लगी हुई है, अगर मैं उससे गिर जाता तो नजर नीचे बेटा अकेले अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं। जो अकेले मुंह उठा के बाहर निकलते हैं ना, वो गंदे बच्चे होते हैं। तो गाइज अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और मैं यकीन करें थोड़ी देर के लिए गई हूँ, वो भी शाम के टाइम गई हूँ। बाहर इतनी हब्स थी, बस फ्रेंड के घर गए बैठे और मेरी जान ने इतना तमाम किया हुआ था और मेरे से कुछ खाया भी नहीं गया। और हालांकि गाड़ी में भी एसी, उनके घर में भी एसी, लेकिन पता नहीं क्या अजीब सी हब्स थी, उस हब्स की वजह से। और बहुत अजीब है, ना व्लॉग बन पा रहे हैं और ना कहीं आया जाया जा रहा है। मैं खाली क्या करने के लिए गई थी, खाली वही किया मैंने, बांटे हैं जो पापा लोगों के साथ ही, जो मैंने गोश्त बांटा है। गोश्त बांटने के अलावा मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती रही हैं प्लान कर लो, ये कर लो, वो कर लो। चौथा दिन है आज ईद का, ना कहीं आया जा रहा है, ना कहीं घर से बाहर तो निकला ही नहीं जा रहा। खैर, निकलने वाले हालात ही नहीं है। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करनी है ब्रेड मसाला की और फिर मेरे साथ शेयर करनी है कि कैसा बना है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।